अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व बरकत से होंगे। प्यारे मोमिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रमज़ान की उन छुपी इबादतों की जो सिर्फ़ औरतें कर सकती हैं। ऐसी इबादतें जिनकी अहमियत शायद हमें पता नहीं होती, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उनका बहुत बड़ा दर्जा होता है। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो शायद आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। ये वीडियो मेरी माँ बहनें भी ज़रूर देखें। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले आए। उन्होंने देखा कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने हाथों से चक्की चला रही थी और उनकी गोद में उनका बच्चा रो रहा है। वह एक तरफ चक्की चला रही थी, दूसरी तरफ बच्चे को चुप करा रही थी और तीसरी तरफ घर के काम में लगी हुई थी। यह देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सब्र करो, यह सब्र तुम्हारे लिए इबादत का दर्जा रखता है। क़यामत के दिन जब औरतों को उनके अमाल दिखाए जाएंगे तो तुम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाली औरतों में से होंगी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें समझ आता है कि रमज़ान में औरतों की मेहनत सिर्फ घर का काम नहीं बल्कि एक बड़ी इबादत भी है। प्यारे मोमिन दोस्तों, रमज़ान में औरतों की पहली इबादत सब्र और इस्तिकामत। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा फ़िरौन की बीवी थी। उन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए हर तरह की सख्तियां बर्दाश्त की। रमज़ान में जब एक औरत सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ़ रहती है फिर भी रोज़ा रखती है तो यह उसकी सब्र और इस्तिकामत की पहचान होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र आधा ईमान है। इसलिए जब औरतें रमज़ान में मेहनत करती हैं तो यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनके ईमान की सबसे बड़ी इबादत की निशानी होती है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान में औरतों की दूसरी इबादत खिदमत खल्क यानी लोगों की सेवा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, उन्होंने इस्लाम की राह में अपनी पूरी दौलत लगा दी। लेकिन सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि उन्होंने घर के अंदर भी एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर किसी की खिदमत होती थी। रमज़ान में जब औरतें अपने घर वालों के लिए सहरी और इफ्तार तैयार करती हैं, दूसरों की मदद करती हैं, तो यह भी एक बड़ी इबादत बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी भी रोज़ेदार को इफ्तार कराया उसके लिए भी उतना ही सवाब है जितना रोज़ा रखने वाले का है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान में औरतों की तीसरी इबादत इस्तिग़फ़ार और तिलावत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान और एहतिसाब के साथ इबादत करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। औरतें जब अपने कामों से फुर्सत पाकर कुरान की तिलावत करती हैं या अल्लाह से माफ़ी मांगती हैं तो यह भी उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कुरान में आया है, जो अपने रब से मगफिरत मांगते हैं और रातों कूद कर दुआ करते हैं वे ही अल्लाह के खास बंदे हैं। इसलिए रमज़ान में हर औरत को चाहिए कि जब भी वक्त मिले वो तिलावत करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे। रमज़ान में औरतों की चौथी इबादत सदका और मदद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे बड़ा सदका किया करते थे। आज अगर एक औरत किसी गरीब को कुछ देती है, अपने बच्चों को अच्छे इस्लामिक वसूल सिखाती है तो यह भी एक सदका बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अच्छी बात एक सदका है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान में औरतों की पांचवी इबादत दुआ और दीन की तबलीग। रमज़ान की हर दुआ कबूल होती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी असरे में सबसे ज़्यादा दुआएं मांगी। एक माँ जब अपने बच्चों के लिए हिदायत की दुआ करती है तो यह उसकी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। एक बीवी जब अपने शौहर के लिए दुआ करती है तो यह भी उसकी बरकत का सबब बन जाता है। इसलिए हर औरत को चाहिए कि रमज़ान में अपनी हर दुआ अल्लाह के हुजूर पेश करे। रमज़ान में औरतों की ये छुपी इबादतें अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है। अगर आपने आज इन इबादतों का महसूस समझा है तो इसे अपने दिल में बसाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। उम्मीद है कि इस रमज़ान में हम सब अपनी छुपी इबादतों को पहचानेंगे और उन्हें अल्लाह की राह में कबूल करवाने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो
तो आगे शेयर करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वाक़ियात के साथ। अल्लाह हमारी रोज़ा नमाज को कबूल फरमाए। आमीन।